जहाँ मैं बैठी हूँ तो मेरे सामने जो स्थान है ये मेरे लिए पूर्व है, लेकिन जो मेरे से 10 किलोमीटर दूर बैठा है उसके लिए यही स्थान पश्चिम हो जाएगा। तो हमने केवल अपने व्यवहार के लिए ये दिशाओं को बांटा है, अपने व्यवहार के लिए हमने काल को खंडित किया हुआ है कि इसको हम भूतकाल कहेंगे, उसको हम भविष्यत काल कहेंगे, उसको हम सायंकाल कहेंगे, इसको प्रातः काल कहेंगे, इसको मध्याह्न काल कहेंगे, इसको राहु काल कहेंगे, इसको देवता का काल कहेंगे। ये हमने अपने व्यवहार के लिए विभाजित कर रखे हैं। इसको हम ब्रह्म मुहूर्त काल कहेंगे। वास्तव में काल एक ही है, उसका खंड किया नहीं जा सकता है और वो एक ही है और वो वर्तमान ही है। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने कहा लिव इन प्रेजेंस, वर्तमान में जियो, क्योंकि जो इस समय आपकी स्थिति है वही सत्य है। जो हो चुका वो सत्य नहीं है, वो तो सदा सदा के लिए समाप्त हो गया है। इसलिए वहाँ से हटा के इस क्षण का सदुपयोग कर लें हम। और भी किसी ने कल एक प्रश्न पूछा था कि जी जो कुछ भी मेरे को कर्मों का फल मिल रहा है तो मैं कैसे जानूं कि ये मेरे कौन से कर्म का फल है, मैंने क्या किया था और उसके अनुसार मुझे ये वाला फल मिला। ये जानने की आवश्यकता भी नहीं है और ये जाना भी नहीं जा सकता है। मोटे रूप में जाना जा सकता है, यदि किसी फल से मुझे दुख की प्रतीति हो रही है तो जरूर कोई पाप कर्म रहा होगा मेरा, और यदि मुझे इस समय किसी सुख की प्रतीति हो रही है तो जरूर कोई ना कोई मैंने पुण्य कर्म किया होगा। बस ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है, बाकी पूरा कर्मों के बारे में नहीं बताया जा सकता है। तो हमें किस कर्म का ये फल है, ये इस पे ज़्यादा समय और शक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस समय जो मेरे को मिल रहा है वो मुझे सुख दे रहा है या दुख दे रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। तो यदि मुझे बुरा लग रहा है तो मुझे उसको चेंज करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे अच्छा लगे। जो मैं फल चाहता हूँ, मानो कि मेरे को सब लोग अपमानित कर रहे हैं, सब लोग जो है मेरे को तंग कर रहे हैं और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इससे अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये नहीं ढूंढना है कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो ये सारे लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो ये सारे ही मेरे को अपमानित कर रहे हैं। इसमें टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्या किया था। अब ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे कि ये सब लोग मेरा सम्मान करें, अब ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे कि ये सब लोग मेरे को तंग ना करें, मेरा सहयोग करें। तो अब मैं ऐसा कर्म करूं कोई कि जिससे मेरे जीवन का इतना उत्कर्ष हो, मैं अपनी विद्या को बढ़ा लूं, मैं अपने अच्छे आचरण को इतना बढ़ा लूं, मैं अपने सद्गुणों को बढ़ा लूं, मैं अपने स्वभाव में इतना परिवर्तन ले आऊं, तो ये सारे लोग जो हैं ये फिर मेरे से प्रीति करने लगेंगे। स्वभाव में परिवर्तन मतलब यदि मुझे प्रेम चाहिए तो मुझे प्रेम का बीज बोना पड़ेगा, मैं दूसरे को करने लग जाऊं पहले, तो जब मैं उन सब को करूँगा तो वो भी मेरे से करेंगे, तो जो मैं चाहता हूँ वो मिल जाएगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि मुझे जो चाहिए उसको मैं कैसे प्राप्त करूं, क्यों को हटाकर कैसे को फिट कर लेना चाहिए हमें। तो अब अगला प्रश्न जो है वो ब्रह्मचारिणी रीता जी पूछ रही हैं। पूछो बेटा, आपका क्या प्रश्न है? दीदी, अपने विचार को शुद्ध रखने के लिए क्या हमको दूसरों की आवश्यकता पड़ती है? और अगर आवश्यकता भी पड़ती है तो क्या उस हमारे अगर हमारा विचार शुद्ध हो जाए तो अगल बगल के सारे परिवेश शुद्ध हो जाते हैं? कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लोग मजाक बनाने लगते हैं, जैसे कोई मांसाहार वगैरह कर रहा हो तो उसको अगर ये बोला जाए कि नहीं ये तो जीव हत्या है, नहीं करना चाहिए, तो बोलते हैं कि इसके बदले में बोलते हैं अगर मैं नहीं इसको खाऊंगा तो ये हमको खा जाएंगे एक दिन। तो मतलब वो उनके सामने मतलब वो कहना समझ में नहीं आता कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो देखो, एक इसमें दो बात हो गई। एक तो आपने पूछा है कि अपने आप को ठीक करने के लिए दूसरे की सहायता की जरूरत है क्या, जी
हमें अपना विचार, अपना व्यवहार, अपना भावनाएं, अपने कर्म यदि हमें ठीक करने हैं तो इसमें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि हम ठीक करना चाहते हैं और दूसरे उसको बिगाड़ना चाहते हैं, तो रस्साकस्सी चलती रहती, दूसरे सहयोग करते ही नहीं हैं। तो क्या दूसरे के सहयोग के बिना भी ऐसा हो सकता है क्या? और दूसरा आपने कहा कि दूसरे को कैसे ठीक करें, वो गलत काम कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं या और कोई दुराचार व्यभिचार कर रहे हैं, तो ये दो प्रश्न हो गए आपके। अपने आप को ठीक करने के लिए दूसरे की ज़रूरत है क्या, या दूसरे को ठीक करने के लिए हमारी ज़रूरत है क्या? तो इसमें अपने आप को ठीक करने के लिए तो इस धरती के ऊपर केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता है बस, और वो व्यक्ति मैं हूँ। अपने आप को ठीक करने के लिए उसमें बहुत अच्छी बात है, अगर दूसरे उसमें सहायता करें तो वो बोनस है मेरे लिए। लेकिन जिसको अपने आप को ठीक करने का जिसने ठान लिया उसको कोई रोक सकता नहीं है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति जो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उनकी पहुंच कहाँ तक है? ज़्यादा से ज़्यादा इस शरीर तक है उनकी। वो इस शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, वो इसको पिटाई कर सकते हैं, वो इसको भूखा मार सकते हैं, वो इसको धूप में बिठा सकते हैं, वो इस शरीर को गालियां दे सकते हैं, वो इस शरीर को अपमानित कर सकते हैं, वो तरह तरह के कड़वे खोटे वचन बोल करके बेइज्जती कर सकते हैं। ये इस शरीर तक ये उनकी पहुंच है दूसरों की। उनकी पहुंच तो मेरे मन तक भी नहीं है, लेकिन मैं उसको खींच के ले जाता हूँ अपने मन तक चुंबक की तरह से। उन्होंने जो बोला उसको पकड़ करके मैं अपने अंदर ले जाता हूँ, मन के अंदर। यदि मैंने यहीं रोक दिया उसको तो वो मेरे अंदर जा ही नहीं सकता है। तो इसलिए ऐसे हमारे यहाँ उदाहरण देखने में आई, बंदा बैरागी या जीसस को जो फांसी दी, तो वो लोग कहते हैं, बोले तुम कितने भोले हो, जिसको तुम दंड देना चाहते थे वो तो तुम्हारी पहुँच में है ही नहीं, और जिसको तुम दंड दे रहे हो वो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो इससे अलग हूँ, आत्मा हूँ मैं तो हमें अपने आचरण को सुधारने में दूसरे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप की ही ज़रूरत है। और किसी दूसरे को मुझे सुधारना है यदि, तो भी वो मेरे से सुधरेगा नहीं, क्योंकि सेम यही जो नियम है ये वहाँ भी काम करेगा, क्योंकि अगला व्यक्ति तभी सुधर सकेगा जब वो चाहेगा। मेरे चाहने से, जब मैं दूसरे के चाहने से बिगड़ नहीं सकता हूँ, तो मेरे चाहने से कोई दूसरा व्यक्ति सुधर भी नहीं सकता है। वो सुधरेगा तो तभी सुधरेगा जब वो खुद चाहेगा। हाँ, हम हेल्प कर सकते हैं उसकी, और हम बिगड़ेंगे तो हम तब ही बिगड़ेंगे जब हम चाहेंगे। जब हमने ये सोच लिया कि भाई मेरा सुधरना या मेरा बिगड़ना मैंने इस व्यक्ति के हाथ में छोड़ दिया है, मेरा जीवन। अगर ये मेरे से प्रेम से बात करेंगे, अगर ये मेरे साथ अनुकूल व्यवहार करेंगे तो मैं बहुत अच्छा व्यक्ति बन के दिखाऊंगा, और अगर ऐसा इन्होंने नहीं किया तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा। ये मेरा विचार है, उस व्यक्ति का नहीं है, कि अगर इन्होंने हेल्प नहीं की ना तो बस फिर तो मैं जी ही नहीं सकूंगा। तो वास्तव में आप जी ही नहीं सकोगे, मतलब शरीर जी नहीं सकेगा, तो मर जाते हैं लोग ऐसे। आपस में जो संबंध होते हैं, कभी तो ऐसे भी देखा जाता है कि किन्हीं दो युवक युवतियों का संबंध था और उनमें से किसी एक ने मना कर दिया। पहले तो ये था कि हम साथ साथ जीवन जिएंगे, और उनमें से एक ने मना कर दिया, तो दूसरे ने बोला कि मैं आपके बिना तो जी सकता ही नहीं हूँ या जी सकती ही नहीं हूँ। तो ये जो उनका विचार है ना, उस विचार ने उस व्यक्ति को मार दिया। तो दूसरे लोग कहते हैं उसके कारण वो उसके कारण नहीं मरा, अपने विचार के कारण मरा। उसने ही ये तय कर लिया था। अगर उसने ये तय कर लिया होता कि चाहे प्रलय आ जाए लेकिन मेरे को मेरे कल्याण से कोई नहीं रोक सकता है, कितने भी संघर्ष आए, कितने भी पहाड़ की चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ें, कितना भी ढलान में जाना पड़े, कितना भी चुनौतियों का, संकटों का सामना करना पड़े, मैं हार नहीं मानूंगा। तो फिर वो व्यक्ति, फिर वो हार नहीं मानता और वो पहुंच जाता है अपने लक्ष्य के ऊपर। और दीदी, अगर ऐसी परिस्थिति बनी रहे तो अपने विचारों में समानता कैसे
अपने आप को डिटैच करके, जो इसमें उदाहरण दिया ना गीता में कि यदा संहरते चायम कूर्म अंगान इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा च अयम आत्मा, जब ये आत्मा संहरते अपने आप को सिमेट लेता है, कूर्म अंगान इव कछुए के अंगों की तरह से। अभी आत्मा को हमने पूरा फैला रखा है, अभी मैंने इस उंगली को भी मैं कह रखा है कि मैं शरीर, तो मेरी चेतना इस सब जगह फैली हुई है सारी। और यहाँ तक ही नहीं, मैंने इस स्थान में भी अपनी चेतना को फैला रखा है। मैंने कहा ये मेरा गुरुकुल, या कई बार तो हम ये कहते हैं कि ये गाड़ी क्या है, ये तो मेरा जीवन है, मेरा ही स्वरूप है। ये बेटा क्या है, ये मेरा ही स्वरूप है। पत्नी क्या है, ये तो मेरा ही अस्तित्व है। तो अभी हमने अपनी चेतना को ऐसे फैला रखा है चारों तरफ। लेकिन जब कभी हम अपनी चेतना को सिमेट लेते हैं, जैसे रात्रि को हम सिमेट लेते हैं, हम नहीं सिमेटते हैं, वो ऑटोमेटिक सिमट जाती है। तो उस समय कोई भी हमारे पास है, चाहे कोई मित्र आकर के सो रहा है हमारे पड़ोस में, या कोई शत्रु आकर के सो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है उस समय। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हमने अपनी चेतना को सिमेट रखा है उस समय। हमारी चेतना बाहर नहीं है, हमें अपने ही शरीर का नहीं पता है। इस शरीर को भी कभी कोई मच्छर काट जाता है रात में, कभी कुछ आ जाता है, तो अगर आँख खुल जाए और चेतना मन और इंद्रियों तक आ जाए तब तो पता लगेगा, और यदि चेतना अंदर ही सिमटी हुई है तो पता नहीं लगेगा फिर। तो जैसे रात को तो ऑटोमेटिक भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, लेकिन दिन में जागते समय जैसे ही ऐसे कोई प्रतिकूलता आए, कछुआ ऐसे पूरे समुद्र में तैरता रहता है अपने सारे उनको बाहर निकाल के अंगों को, और जैसे ही वो देखता है कि कोई अटैक हुआ तो तुरंत सिमेट लेता है। तो ऐसे जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, योगी जो होते हैं, वो सारे संसार का कल्याण करने के लिए पूरा सब करते रहते हैं, सेवाएं करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि यहाँ खतरा है तो तुरंत वो अपने आप को सिमेट लेते हैं। सिमेटने का मतलब ये नहीं है कि वो उस काम को करने से पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं, पर वो अपने आप को शरीर बुद्धि से आत्मबुद्धि में ले आते हैं। अपने आप को शरीर नहीं मानते हैं, फिर वो इंद्रियां नहीं मानते हैं। तो शरीर को कोई कष्ट हो रहा है तो, ऐसा मैंने किसी के बारे में सुना, कोई ऐसे योगी थे तो उनका कोई ऑपरेशन करना था, तो डॉक्टरों ने उनको कहा कि चलो आपको अभी एनेस्थीसिया दिया जाएगा। तो कह रहे क्यों? कि भाई आपका ऑपरेशन करना है तो हमें आपको बेहोश करना पड़ेगा उस अंग को। तो उन्होंने कहा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे को एक वो ला दीजिए, गीता ला दीजिए, क्योंकि जब मैं गीता का पाठ करता हूँ तो उस समय मैं शरीर भाव से ऊपर उठ जाता हूँ, आत्म भाव में आ जाता हूँ। और कहते हैं उन्होंने उनको वो ला के दिया और वो गीता का पाठ करते रहे और बिल्कुल ऐसे ओपन सर्जरी हो गई और उन्होंने आह तक भी नहीं की। तो ये संभव है कि योगी अपनी चेतना को सिमेट लेता है, तो उसके बाद फिर उसको नहीं, उसको तंग किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई जैसे क्लासमेट हो अपने और कोई सूचना देनी हो तो वो ना दें, तो और वो बहुत ज़रूरी हो और बाद में हमको पता चलता है इनको तो बताया गया था, इन्होंने नहीं दिया और उसमें नुकसान हो गया हो, तो उसमें क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए? किसका नुकसान हो गया? आपको जाना था क्लास में। हाँ, जैसे मान लीजिए कि मेरे को जाना है या परीक्षा होने वाली है, कुछ भी होने वाला है, बताया गया है कि बता दीजिए और वो नहीं बताया और अपनी खुद तैयारी कर रहे हैं, तो बाद में पता चलता है, जिस टाइम है उस टाइम पता चलता है, तो उसमें क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए मेरी तरफ से? अगर आपको उससे बहुत ज़्यादा मतलब ये लग रहा है कि ये तो मेरे को बहुत ज़रूरी थी देनी, तो आप उस संबंधित व्यक्ति से जा कर के मिल लें। जी मेरे को सूचना नहीं मिली लेकिन मैं तो तैयार था आने के लिए, तो आप मेरी अभी परीक्षा ले लीजिए। और यदि वो अगला व्यक्ति भी लेने को तैयार नहीं है कि आपको टाइम पे आना चाहिए था, अब तो परीक्षा नहीं होगी, तो उसमें भी आप ये सोचें कि भाई इसके पीछे और भी कुछ शुभ होने वाला ही होगा, कुछ ना कुछ। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी अपनी तैयारी की, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो उस व्यक्ति ने नहीं बताया तो उसका दोष है।
तो या तो वो टीचर भी उस बात को मानेगा कि इसका दोष नहीं है तो चलो इसकी परीक्षा अभी ले लेते हैं, या तो वो नहीं मानेगा। तो फिर आप ये सोचो कि ज़रूर उसके पीछे भी, उस घटना के पीछे भी कुछ ना कुछ आपके साथ शुभ होने वाला है, क्योंकि भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उनका योगक्षेम निर्वहन करता हूँ जो मेरे ऊपर आश्रित होकर के शुभ कर्म करते हैं। तो भले ही कहीं किसी कारण से उनका लोक में अहित होता हुआ भी दिखाई दे, कुछ लोग अहित कर देते हैं, जिनकी प्रकृति ही अहित करने की, वो तो ढूंढते हैं ये मौके कि इस व्यक्ति को यदि मुझे पराजित करना है तो आज मौका है, आज इसको नहीं बताएंगे, तो ये अपने आप पीछे हो जाएगा। तो वो तो मौके ढूंढते हैं, तो ईश्वर उसकी क्षति पूर्ति कर देता है, तो उसमें आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि आपने उस समय झगड़ा किया या परेशान हुए, इस तरह से यदि आपने रिएक्ट किया तो आपकी डबल हानि होगी। फिर परीक्षा की हानि तो हो ही गई, पाठ की हानि तो हो ही गई, लेकिन अब जो आप रिएक्ट कर रहे हो उससे फिर आपकी डबल हानि हो जाएगी। तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, शास्त्र यही कहता है कि उस व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को समता में, गीता का तो पूरा उपदेश यही है, समत्वम योग उच्यते। लेकिन ये विचार से सोचने से नहीं होता है, समस्या ये है। विचार से यदि हमने ये सोच लिया ना कि मुझे तो हर परिस्थिति में समान रहना है, तो विचारों का तो स्वभाव है बदलते रहना। इस समय तो ये विचार है कि मुझे हर परिस्थिति में सम रहना है, पर जब वो वाली स्थिति आएगी ना जिसमें सम रहना जरूरी था, तब तक ये विचार ही बदल जाएगा। तब दूसरा विचार आएगा, तब वो दूसरा विचार कहेगा कि ऐसे थोड़े ना संसार में कोई जिया जाता है, तो इसको तो मुझे उत्तर देना ही पड़ेगा। तो विचार तो बदलते रहते हैं, पर चेतना का जो उत्कर्ष एक बार हो गया, जो ज्ञान का जो स्वरूप है वो चेंज नहीं होता है, ज्ञान एक ही जैसा रहता है। ज्ञान का मतलब मैं यहाँ पर अनुभौतिक ज्ञान की बात कर रही हूँ, न कि पुस्तक में पढ़ा हुआ ज्ञान। पुस्तक में जो पढ़ा है वो तो एक विचार है, एक इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, और इन्फॉर्मेशंस तो बदलती रहती हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने इन्फॉर्मेशन दी कि पृथ्वी चपटी है, फिर अगली इन्फॉर्मेशन आई नहीं है तो गोल है, तो ये तो बदलते रहते हैं विचार। तो विचारों का भरोसा नहीं करना चाहिए हमें। तो विचार से तो अगर हमने ये सोच लिया कि मुझे हर परिस्थिति में समान रहना है, ये मैंने टीवी पे सुन लिया, मुझे समता में रहना है, ये मैंने गीता में पढ़ लिया, अगर ऐसा सोच करके हम निश्चिंत हों तब तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि इस समय का है ये विचार। उस समय कौन सा विचार होगा वैसी हम उसको, परिस्थिति को हम मतलब हैंडल या टैकल कर पाएंगे, उस समय दूसरा विचार आ जाता है। पर अगर किसी ने अंदर से ही इस चीज़ को महसूस कर लिया कि भाई सुख में तो ज़्यादा अपने को इतराना नहीं है, क्योंकि हमने ये अनुभव किया कि वो चले जाते हैं, ये अपनी अनुभूति है कि सुख रुके नहीं, आज तक जितने भी आए ना वो चले गए, और जो दुख आएंगे तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये अनुभूति आज तक बहुत दुख आई जीवन में, लेकिन वो टिके नहीं, वो भी चले गई। तो आज या तो सुख है या तो दुख है मेरे जीवन में, तो ये भी रुकने वाला नहीं है, ये भी चले जाने वाला है। हो गया। तो अगला प्रश्न फिर उनका ले लेते हैं। भाई हरीश जौहर जी ने पूछा है कि जी भक्त के क्या गुण होने चाहिए, एक योगी में, एक भक्त में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो ये गीता में ही इसका उत्तर दिया है भाई साहब। और ये जो छोटी सी पुस्तक है मेरे हाथ में, गीतामृत, इसमें भी हमने इसको रखा हुआ है, तो यहाँ भी देख सकते हैं, ये 48 पृष्ठ के ऊपर है, गीता के अनुसार भक्त के लक्षण। तो इसमें इन्होंने बताया है कि भक्त कौन होता है, जैसे ब्राह्मण कौन है जिसमें ब्राह्मण के लक्षण हो, क्षत्रिय कौन है जिसमें क्षत्रियत्व हो, वैश्य शूद्र आदि कौन है जिसमें वैश्यत्व और शूद्रत्व के लक्षण हो। तो इसी प्रकार श्री भगवान कहते हैं कि भक्त कौन है, तो कह रहे हैं जिसमें ये वाले लक्षण हो, भक्तत्व हो, जिसमें ये भक्ति के भाव हो। और भक्त 4 प्रकार के होते हैं गीता के अनुसार।
तो उसमें एक है आर्त, एक जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। और मुख्य तौर पर जो भक्ति है वो 3 प्रकार की होती है, सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति और पूर्ण भक्ति। तो इसमें जो निष्काम भक्ति है वो एकांगी है, वो पूर्ण है निष्काम भक्ति। और जो निष्काम भक्ति करने वाले हैं वो फिर 3 प्रकार के हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। तो इस तरह से कुल 5 भेद हो गए भक्त के। तो सकाम भक्ति, आर्त की भक्ति, जिज्ञासु की भक्ति, अर्थार्थी की भक्ति और पूर्ण भक्ति। पूर्ण भक्ति को ही ज्ञानी की भक्ति भी कह सकते हैं। तो पहले हम भक्ति की बात कर लेते हैं और उसके बाद भक्त की बात कर लेते हैं। सकाम भक्ति क्या है? सकाम भक्ति वो है कि जिसमें कुछ इच्छा रख करके भगवान के पास जब हम जाते हैं तो इसको सकाम भक्ति कहते हैं। चाहे सकाम भक्ति हो चाहे निष्काम भक्ति हो, तो इस आग के संपर्क में आकर सबके हृदय में भक्ति की आग सुलग ही जाती है। तो भगवान जी कहते हैं कि भले ही हम सकाम भक्ति भी क्यों ना करें, लेकिन भक्ति तो है ना, तो कुछ भी ना करने से तो सकाम भक्ति करना भी अच्छा है। तो कह रहे हैं कि मेरा भक्त सकाम होगा तो भी उसकी भक्ति को मैं दृढ़ कर दूंगा और उसके मन को मैं गोलमाल नहीं होने दूंगा, किसी भी निमित्त से क्यों ना हो। जो भी भक्त मेरे पास आएगा मैं जरूर उसके सिर पे हाथ रखूंगा। तो यहाँ सकाम भक्ति को भी बुरा नहीं माना है। अगली है फिर आर्त की भक्ति। आर्त मतलब सकाम भक्ति का उल्टा, ये निष्काम भक्ति में आ जाती है आर्त की भक्ति। तो ये 3 प्रकार के होते हैं निष्काम भक्ति में, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। तो आर्त भक्ति क्या है? आर्त मतलब जो दया का प्रार्थी है, जिसकी अपनी शक्ति के ऊपर जिसको भरोसा नहीं है, जिसकी अपनी सारी शक्ति थक चुकी है, जिसके उद्यम बल ने हार मान ली है, जिसका अपना अहंकार चूर हो गया है कि मेरे से नहीं कुछ बन पाएगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब वो अपनी पूरी ताकत लगा चुका होगा, तब ये आर्तता आएगी, उससे पहले ये आर्तता नहीं आ सकती है। तो वो भगवान के लिए फिर छटपटाता है वो भक्त। तो वो इस बात के लिए उत्सुक है, व्याकुल है, अधीर है, आतुर रहता है कि कब भगवान के प्रेम रस का मैं पान करूंगा, कब मैं उनकी शरणागति में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, कब मैं उनके चरण कमल से लिपट जाऊंगा। तो ये होती है आर्त भक्ति। तो जैसे रामकृष्ण परमहंस जो भक्ति करते थे वो यही आर्त भक्ति ही थी। तीसरी है जिज्ञासु की भक्ति। तो इस कोटि के जो भक्त हैं इनमें कोई गौरी शंकर के ऊपर बार बार चढ़ेंगे कि मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ जा कर के मरेंगे, कोई उत्तरी ध्रुव की खोज में निकलेंगे, अपनी खोज के फल कागज पर लिख करके उनको बोतल में बंद करके पानी में छोड़कर मर जाएंगे, कोई ज्वालामुखी के गर्भ में उतरेंगे। जिज्ञासु भक्त के पास अदम्य जिज्ञासा होती है कि मतलब मेरे को कुछ भी करना पड़े मैं उसको जानूंगा। कोई कहे कि आपको मानसरोवर में जाने से ना उसके शिव के दर्शन हो जाएंगे, तो वो वहाँ जा कर के अपने रक्त को जमाने के लिए तैयार है, हड्डियों को गलाने के लिए तैयार है। तो वो प्रत्येक गुण धर्म की वो खोज करता है, चाहे उसके लिए उसको कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तो मनुष्य जैसे नदी वेग के द्वारा नदी के साथ साथ चलता हुआ अंत में समुद्र को पा जाता है, उसी तरह ये जिज्ञासु भी सब जगह जाएगा, सब काम करेगा, कठिन कठिन करेगा, तो उनको करते करते अनुभव भी तो हो रहे हैं और अंत में फिर वो निष्काम भक्ति को प्राप्त कर ही जाएगा। तो ये हो गई आर्त भक्ति। पहली आर्त भक्ति, दूसरी जिज्ञासु की भक्ति और तीसरी है अर्थार्थी की भक्ति। अर्थार्थी मतलब किसी प्रयोजन से अर्थ की कामना करने वाला, माने प्रत्येक बात में अर्थ देखने वाला। अर्थ का मतलब यहाँ केवल रुपए पैसे नहीं है,
अर्थ का मतलब प्रयोजन, इससे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, इससे मेरा कल्याण कैसे होगा, वो इस बात की खोज में रहता है। तो उसको यहाँ पर कहा अर्थार्थी। अर्थ का अभिप्राय है कल्याण की हित की भावना। किसी भी बात की जांच करते समय वह इसे कसौटी पर कसेगा कि इसके द्वारा समाज का क्या हित होगा, समाज का क्या कल्याण होगा, कि जो कुछ भी मैं कहता हूँ, लिखता हूँ, करता हूँ, संसार का मंगल होगा कि नहीं। अहितकर क्रिया उसको स्वीकार नहीं होगी। तो संसार के हित की चिंता करने वाला कितना बड़ा महात्मा है। जगत का कल्याण ही उसका आनंद है। जो प्रेम की दृष्टि से समस्त क्रियाओं को देखता है वो आर्त, जो ज्ञान की दृष्टि से सब क्रियाओं को देखता है वो जिज्ञासु, और जब सबके कल्याण की दृष्टि से सब अपने कर्मों को देखता है वो अर्थार्थी। तो एक हृदय के द्वारा होता है, पहले वाला तो जो आर्त होता है ना वो हृदय से ज्यादा काम करता है। दूसरा बुद्धि के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिज्ञासु। और जो तीसरा है वो अपने कर्म के द्वारा करता है। तो ये जो 3 प्रकार की भक्ति है, आर्त भक्ति, उसमें हृदय की प्रधानता होती है, माने पूरा अपना हृदय ईश्वर के साथ वो एकाकार कर लेता है। और जो दूसरी भक्ति है जिज्ञासु वाली, उसमें ज्ञान की प्रधानता होती है, वो जिज्ञासा करता है कि कैसे जानूं उसको। और जो तीसरे प्रकार की भक्ति है लोक का कल्याण करने वाले, वो उसमें कर्म की प्रधानता होती है। इसको कहते हैं अर्थार्थी भक्ति। किसी प्रयोजन से कि मैं जो कर रहा हूँ इससे दूसरे का क्या हित होगा, इससे मेरा क्या हित होगा। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की भक्ति होगी। चौथी है पूर्ण भक्ति, ज्ञानी की भक्ति। तो इसमें सकाम निष्काम भक्ति ये सब एकांगी है। सर्वांगी जो भक्ति है वो ये पूर्ण भक्ति ही है, ये ज्ञानी की भक्ति है। ज्ञानी की भक्ति और जिज्ञासु की भक्ति में भेद है। जिज्ञासु तो खोज कर रहा है और ज्ञानी उसको पूर्ण रूप से पा चुका है। ज्ञानी भक्त जो है वो पूर्ण भक्त है, तो उसको जो कुछ भी दिखता है वो सब परमेश्वर का ही रूप दिखता है। उसको कहीं कोई कुरूप या स्वरूप, कोई राजा, कोई रंक, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई पशु पक्षी, ये अलग अलग नहीं दिखते हैं। उसको सर्वत्र परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। तो ऐसे भक्त को चींटी से लेकर सूर्य चंद्र तक सब जगह एक परमात्मा ही दिखता है। उसका हृदय आनंद से हिलोरे मारता रहता है। गंभीर सागर में भी परमेश्वर दिखता है, गाय में भी, नदी में भी। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार की भक्ति हमने देखी, आर्त भक्ति, जिज्ञासु भक्ति, अर्थार्थी भक्ति और पूर्ण भक्ति। तो पूर्ण भक्ति जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, माने पूर्णता को प्राप्त करने के बाद जो भक्ति की जाती है उसमें कोई चाहत नहीं है। और फिर इन भक्ति को करने वाला जो भक्त है उसके क्या लक्षण हैं, कैसा दिखता है वो, उसका उठना बैठना चलना फिरना ये सब कैसा होता है। तो इसकी गीता में 2-3 जगह चर्चा की है। तो इस चर्चा को हम अगले सत्र में इसकी चर्चा करेंगे। आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।